अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मेरा नाम राना दानमुदस्सर है। आज की इस खास वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है या कारोबारी हजरात हैं वो लोग किस तरह से बहरिया टाउन के सराउंडिंग में इन्वेस्टमेंट करके आने वाले 4-5 साल की या 10 साल की प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि आज भी और आने वाले टाइम में भी कमर्शियल एरिया बहरिया टाउन में आज भी महंगा है और आने वाले टाइम में मज़ीद एक्सपेंसिव होता चला जाएगा। और फिर जो कमर्शियल स्पेस है, अब मैं प्लॉट की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लॉट तो फिर महंगे हैं ही हैं, लेकिन जब आप एक बिल्ट प्रॉपर्टी शोरूम की शक्ल में, ऑफिस की शक्ल में, कमर्शियल स्पेस की शक्ल में या गोदाम की शक्ल में आप यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी लेना चाहेंगे तो वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी। आज मैं आप लोगों को एक एहसास दिलाना चाह रहा हूँ कि बहरिया टाउन जब से यहाँ आया, बहरिया टाउन को यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 साल हो गए और जितना बहरिया टाउन विद इन प्रेमिसेस ग्रो किया है उतना ही बहरिया टाउन ने आउट ऑफ बाउंड्री वॉल यानी बहरिया टाउन के गिरदोनवा में जितने भी इलाके हैं उन इलाकों ने भी ग्रो किया है। और कारोबारी हजरात के लिए मैं ये स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ आप लोगों की तवज्जो हासिल करना चाहता हूँ कि बहरिया टाउन की बाउंड्री वॉल के बाहर भी जितने भी इलाके हैं, जिस तरह से यहाँ पे मुख्तलिफ गोट हैं, मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, गबोल गोट का इलाका है यहाँ पे, और उस्मानिया होटल वाला इलाका लगा लें, और जहाँ पे फ्यूल स्टेशन बने हुए हैं, और आगे यहाँ पे डेवो का जो एक पॉइंट बन गया है, एक छोटा सा पिकअप पॉइंट बन गया है, यहाँ पे डेवो रुकती भी है। तो ये बड़ी सहूलियात हैं यहाँ पे। अब हर छोटे बड़े ब्रांड को, हर कारोबारी कम्युनिटी को यहाँ पे अपनी जो है कोई ना कोई स्पेस बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं होलसेलर्स की बात करता हूँ, जितने भी होलसेलर्स हैं उन लोगों ने भी यहाँ आना है। यहाँ पे फर्नीचर वाले हों, यहाँ पे कारपेट इंडस्ट्री हो, यहाँ पे कर्टन्स लगाने वाली इंडस्ट्री हो, इसके अलावा जो बिल्डिंग मटेरियल जिसमें किचन फिटिंग्स हैं, वॉशरूम फिटिंग्स हैं, और इसके अलावा फूड इंडस्ट्री वाले लोग जो रॉ फूड प्रोवाइड करते हैं या ग्रॉसरीज के लिए जो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, और फिर फ्रेश फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, ये जितनी भी चीज़ें लोग प्रोवाइड करेंगे, इन लोगों ने जो अपनी शॉप या दुकान या डिस्प्ले यहाँ विद इन बहरिया टाउन प्रेमिसेस कोई कमर्शियल स्पेस लेके देना है, उसके हैवी रेंट्स होंगे, हैवी कॉस्ट होगी जो इन लोगों को पे करनी पड़ेगी। लेकिन इसके पैरेलल आप लोग ज़रा तवज्जो हासिल करना चाह रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ अपना वर्ड्स, कि आप लोगों को ये भी सोचना है कि बहरिया टाउन की बाउंड्री वॉल के बाहर आप लोगों को चंद लाख में बहुत ज़बरदस्त स्पेस मिल जाएगी। उस स्पेस को आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल फर्नीचर का छोटा सा डिस्प्ले सेंटर आप लोगों का बहरिया टाउन के अंदर है, मेन जना एवेन्यू पे, मिडवे कमर्शियल में, या किसी भी कमर्शियल जगह पे, ऑब्वियसली उसके लिए आपने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, फिर आपको एक डिस्प्ले सेंटर मिलेगा। और इसका मेन गोदाम जो होगा वो भी अगर आप लोग बहरिया टाउन में लेंगे तो उसके लिए फिर डबल अप हो के आपको कॉस्ट अदा करनी पड़ेगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो गोदाम वगैरह है इसके लिए स्पेस आप बाहर परचेज करें, बहरिया टाउन के बिल्कुल करीब, जहाँ से डिस्टेंस कम पड़े। तो अब इसी तरह से जो भी मैं बात कर रहा हूँ फर्नीचर इंडस्ट्री की, मैं बात कर रहा हूँ जो कारपेट इंडस्ट्री है, कारपेट के भी आपको पता है, कारपेट जहाँ पे कारपेट की शॉप्स बनती हैं, तो उन लोगों को बहुत बड़ी बड़ी स्पेस चाहिए होती है अपने मटेरियल को, अपने सामान को डंप करने के लिए भी अपने गोदाम चाहिए होते हैं। और इसके अलावा होलसेल मार्केट कोई भी हो, वो क्रॉकरी हो, वो जूते कपड़े का कारोबार हो, वो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट हो, या कुछ भी, ये बहरिया टाउन के अंदर छोटे छोटे डिस्प्ले आएंगे। लेकिन असल जो इनकी मार्केट्स बनेंगी या इनके गोदाम बनेंगे या बड़े डिस्प्ले सेंटर्स बनेंगे वो बहरिया टाउन की बाउंड्री वॉल से बाहर बनेंगे। अब गाड़ियों की जितनी वर्कशॉप ले लें, गाड़ियों की मार्केट ले लें, आप क्या समझते हैं कि गाड़ियों की मार्केट बहरिया टाउन के अंदर बनेगी? नहीं बनेगी। अंदर आप लोगों को एक शोरूम खोलने के लिए करोड़ों अरबों रुपए की लागत की जो है वो दरकार होगी। अब अगर आप लोग बहुत कम पैसा खर्च करते हैं तो आपको बहरिया टाउन के बाउंड्री वॉल से बाहर यानी गेट के करीब और प्रेमिसेस से बाहर जाके आप लोगों को बहुत कम कीमत में ये स्पेस मिल जाएगी, जहाँ पे आप अपनी मर्जी से मार्केट बना सकते हैं, अपनी मर्जी से शोरूम बनाएं, और वहाँ पे आप लोग जो है ये अपने गोदाम वगैरह भी बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों को फिर ये चीज़ मैसेज दे रहा हूँ, कन्वे कर रहा हूँ कि आप लोगों को जहाँ बहरिया टाउन के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है वहाँ बहरिया टाउन के बाहर भी इन्वेस्ट करना है, ठीक है, ताकि आप लोग, ये कारोबारी हजरात के लिए सिर्फ मैसेज है, मैं रेजिडेंशियल के लिए नहीं कह रहा। क्योंकि अगर किसी ने बहरिया टाउन के अंदर रिहाइश रखनी है और वो भी बाहर प्लानिंग करना शुरू कर दे कि मैं साथ वाले गोट में भी जाके कोई 500 गज का या 1000 गज का प्लॉट ले लूँ और वो मेरे लिए बड़ा अच्छा रहेगा, वो अच्छा नहीं रहेगा, वो आइडिया फ्लॉप है। सिर्फ कमर्शियल लोगों के लिए, जिन लोगों ने कमर्शियल एक्टिविटीज़ करनी है, बिजनेस कम्युनिटी है, फॉर एग्जाम्पल
अगर आप लोग होलसेल चिकन सेल पॉइंट है आपका, चिकन जो लोग बेचते हैं, मुर्गी का कारोबार करते हैं। अब मैं जाता हूँ उस्मानिया का ये बाहर वाला इलाका, मैंने सारा खुद सर्वे किया हुआ है, तो मैं देखता हूँ कि जितनी भी बहरिया टाउन के अंदर रेस्टोरेंट्स हैं या फूड शॉप्स हैं, या इसके अलावा लोग अपने घरों में भी जो फूड सप्लाई, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, ये चिकन हो गया, मटन हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें इसकी होलसेल शॉप्स बहरिया टाउन के गेट से बाहर बन चुकी हैं, जहाँ पे लोग जाते हैं और बल्क में किसी वीकेंड पे गए, महीने में एक दफ़ा गए, तो वहाँ से अपना मटेरियल लिया और अपने घर पे ला के फ्रीज कर दिया। तो इस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। और इसी तरह जितने भी स्कूल्स हैं, स्कूल्स की तरफ भी आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। बहरिया टाउन के अंदर देखें, जब भी स्कूल्स बनेंगे वो लिमिटेड बनेंगे, और बहरिया टाउन की मैनेजमेंट स्कूल्स पे अपनी यानी थोड़ी सी इजारादारी चाहेगी, या बहरिया टाउन के रूल्स एंड रूल्स अप्लाई होंगे, यहाँ पे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ बनेगी जो स्कूल्स को चेक एंड बैलेंस के तौर पे रखेगी। लेकिन इसके पैरेलल आप क्या समझते हैं कि बहरिया टाउन की बाउंड्री वॉल के बाहर स्कूल्स नहीं बनेंगे? बनेंगे। आज भी कमांडर स्कूल बना हुआ है और उसके ऊपर लिखा हुआ है बहरिया टाउन कैंपस। तो आज भी बाहर एजुकेटर स्कूल बना हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है बहरिया टाउन कैंपस। बहरिया टाउन लाहौर में मैं रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है काम करने का। अगर फॉर एग्जांपल बहरिया टाउन के गेट के अंदर 3 स्कूल्स थे, तो मैंने कोई 8 जूनियर और सीनियर्स बच्चों के स्कूल बहरिया टाउन की बाउंड्री वॉल के बाहर भी देखे हुए। तो वही यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। यहाँ पे आज भी मैं प्रैक्टिकली अगर बताऊँ कि 4 से 5 स्कूल्स ऐसे हैं जो बहरिया टाउन की बाउंड्री वॉल से बाहर बन भी चुके हैं, और इस टाइम प्रैक्टिकली लोग काम कर रहे हैं। आप भी कम खर्च करके कुछ स्पेस लें, अपनी बिल्डिंग बनाएं, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट करें, लीज पे 30 साल 50 साल या 100 साल के लिए आप लोगों को लीज पे जगह मिल जाती है। आप लोग लें, डॉक्यूमेंटेशन को ज़रा गौर से देखिए, और स्क्रीन पे हमारे 2 एजेंट्स के नंबर दिए गए। ये दोनों एजेंट्स ये ओपन लैंड्स का और इन कामों को काफ़ी अच्छा समझते हैं। जहाँ मेरे मशवरे की ज़रूरत पड़ेगी मैं भी हाजिर हूँ, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को बाय करना चाहिए। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल फार्म हाउस टाइप जगह भी आप लोग बहरिया टाउन के अंदर लेते हैं, तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट कर रही है। अब बहुत सारे लोग हैं जो एंटरटेनमेंट के लिए बहरिया टाउन से चंद किलोमीटर के फासले पे भी जाके अगर फार्म हाउस लेंगे, सुपर हाईवे के ऊपर या थोड़ा सा अंदर डीप भी चले जाएं, इवन गडाब की तरफ भी चले जाएं, तो वो कम कीमत में आपको वहाँ फार्म हाउसेज या रिक्रिएशन पॉइंट जो है आप लोग अपने लिए खुद बिल्टअप कर सकते हैं। तो मैं फिर आप लोगों को बताता चलूँ कि यहाँ सारी की सारी इंडस्ट्रीज ने ग्रो करना है। कारोबारी हजरात अपने तौर पे देखें कि यहाँ पे चंद गज की ज़मीन आपको अंदर मिलेगी कमर्शियल, और उतने ही पैसों में चंद एकड़ की ज़मीन आपको बहरिया टाउन की बाउंड्री वॉल के बाहर मिल सकती है। इस टाइम आपकी तवज्जो दोनों तरफ होनी चाहिए, सिर्फ बहरिया टाउन के अंदर नहीं, बहरिया टाउन के बाहर भी। अगर आप ट्रू सेंस में जो है बिजनेसमैन है और कारोबारी सोच रखते हैं, तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि सुपर हाईवे के ऊपर देखें, अभी मिलीर एक्सप्रेसवे आ रहा है, DHA सिटी है। अब इसके अलावा आप कराची से लेके हैदराबाद तक चले जाएं, आपको मेरा ख्याल है कि ओपन लैंड बहुत कम मिलती है, या तो सरकारी ज़मीनें या फिर प्राइवेट जो बिल्डर्स हैं वो अपनी लैंड्स एक्वायर कर चुके हैं, और मुख्तलिफ नामों से। उधर से हैदराबाद के करीब से बाहर निकलें तो कई किलोमीटर तक आप लोगों को सोसाइटीज़ के बोर्ड नज़र आते रहते हैं। और इसी तरह जब आप कराची से टूवर्ड्स हैदराबाद आप ट्रैवल करते हैं, तो नूरियाबाद तक तो आपको जगह मिलेगी नहीं। अब BTK 2 आ गया है, साइमा वालों के प्रोजेक्ट हैं, इसके अलावा रूमी बिल्डर्स काम कर रहे हैं, कमांडर सिटी है, ASF है, मतलब बहुत सारे लोग हैं। खैर वो मैं गिनवाना शुरू करूँ तो इस पे 20 लोगों की लाइन लग जाएगी। बहुत सारे लोग अपने प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और ये आने वाले 20 साल की प्लानिंग ही कर रहे हैं। विजन 2050 के मुताबिक काम कर रहे हैं, विजन 2040 के मुताबिक काम कर रहे हैं। तो मैं भी आप लोगों को ये कहूँगा कि यहाँ पे जो कारोबारी हजरात हैं, अब आप लोगों ने अगर यहाँ पे कोई दुकान बनानी है, फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को ये कहा कोई टाइल शॉप बनानी है, आप लोगों ने सैनिटरी शॉप खोलनी है, बिल्डिंग मटेरियल के लिए आप लोगों को चीज़ चाहिए, तो ये डिस्प्ले तो अंदर बन सकता है, बहुत अच्छा बन जाएगा, लेकिन उसका जो मेजर गोदाम होगा वो आपको बाहर ही लेके जाना है। ठीक है, बाहर आप शॉप परचेज कर लें, यहाँ पे मार्केट्स बनी हुई हैं, आप ओपन लैंड ले लें, उसको खुद डेवलप करेंगे, ओपन लैंड लेके अप्रूवल्स लें, जो भी NOCs दरकार है आप खुद अपनी मार्केट बना दें। ठीक है, तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं, इसके ऊपर काम किया जा सकता है। स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, जहां हमारी टीम की ज़रूरत पड़े हम लोग हाजिर हैं, लेकिन इसके पैरेलल आप लोगों को खुद भी एफर्ट्स करनी है और अपने लिए जो है वो अच्छे तरीके से लेके चलना है, क्योंकि साल 2024 बहुत कोई लंबी रकम कमाने का साल नहीं है, बहुत कोई लंबी चौड़े कारोबार करने का साल नहीं है, ये प्लानिंग का साल है नाज़रीन। पीछे साल 2022 और साल 2023 जो गुजरे हैं, वो रियल स्टेट में, पाकिस्तान की रियल स्टेट में कितना बड़ा धचका देके गए हैं।
आप सब लोग वाकिफ हैं। साल 2024 में भी अगर हम लोग धचके खाने के लिए तैयार हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं हम खुद लैग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अच्छी प्लानिंग के साथ चलेंगे तो मैं ये समझता हूँ साल 2027 और 2028 तक की प्लानिंग आपको इसी साल में करनी पड़ेगी और उसी के मुताबिक आप लोगों को आगे लेके चलना पड़ेगा। अब जो लोग भी यहाँ पे अपना मोटर्स का यानी गाड़ियाँ बेचने के लिए, गाड़ियाँ मेंटेनेंस के लिए या गाड़ियों की रिपेयरिंग के लिए अपना यहाँ पे कारोबार करना चाहते हैं, शॉप खोलना चाहते हैं, एक छोटे से शॉपकीपर को, एक दुकानदार को भी ये चाहिए कि अंदर भी अपना डिस्प्ले रखे लेकिन बाहर भी अपना ऑल्टरनेट वो चीज़ें रखनी चाहिए जिसके ऊपर आप बड़े स्केल पे अपनी चीज़ों को लेके जा सकें। यहाँ पे देखें गाड़ियों की बहुत बड़ी मार्केट बनने वाली है बैरिया टाउन में, अंदर भी और बाहर भी। बैरिया टाउन में जब गाड़ियों की जो फॉर एग्जांपल एक्सीडेंटल कार्स हैं उसकी रिपेयरिंग के लिए डेंटिंग पेंटिंग से लेके इलेक्ट्रिशियन से लेके आपको हर तरह की जो गाड़ियों की मतलब जो इसके मेंटेन करते हैं, ठीक करते हैं, मुरम्मतें करते हैं, ये सब तरह की चीज़ों की ज़रूरत यहाँ पड़ेगी। और कोई भी ऐसा कारोबार जिसका आप नाम लें वो बैरिया टाउन में ऑब्वियस बात है होना है। आज फूड इंडस्ट्री ग्रो कर रही है बड़ी तेज़ी से। आज रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, फास्ट फूड पॉइंट्स, चाय वाले ढाबे हों, नाश्ते पॉइंट हों, वो सारे के सारे आए दिन मजबूती से कामयाब हो रहे हैं माशाल्लाह बैरिया टाउन के अंदर भी। और इसी तरह बैरिया टाउन के बाहर भी इन लोगों की सप्लाई के लिए देयर आर सो मेनी आइडियाज़ फॉर बिजनेस। यानी अगर आप लोग बिजनेस सेंस रखते हैं और थोड़ी सी चीज़ों में प्रोएक्टिव होकर सोचते हैं तो मेरा ये ईमान है कि अल्लाह पाक आपको भूखा नहीं मरने देंगे। अगर आप लोग अपने अंदर एनर्जीज रखते हैं, पैशन रखते हैं और तवक्कुल अल्लाह भी रखते हैं तो आप लोग भूखे नहीं मरेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे बहुत सारे काम है करने के लिए, आप लोग बस जो है वो मेहनत करते रहिए। और बहुत सारे जो बैरिया टाउन के बाहर भी हैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि बैरिया टाउन के अंदर रहने वालों को अंदर सर्विसेज चाहिए। वो सर्विसेज इंडस्ट्री को अगर आप लोग सर्च करना शुरू कर दें तो ही बहुत बड़ा एक सेगमेंट होगा। फॉर एग्जांपल आज फूड पांडा चल रहा है और यहाँ पे फूड पांडा की तरह के बीसियों लोग चल रहे हैं जो आपको एक छोटा सा बर्गर शवारमा भी आपके डोर स्टेप पे देके जाते हैं। आज बैरिया टाउन में रहने वाले सिर्फ सुस्त नहीं हुए, पूरी दुनिया में लोग सुस्त हो गए। ठीक है, आपको आपके डोर स्टेप पे सारी चीजें चाहिए और जो लोग प्रोएक्टिव रह के इन सर्विसेज को, इन चीजों को इंजॉय करते हैं वो अपने सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर रहे हैं, वो अपने ऐप्स डेवलप करके अपनी जो है वो प्लानिंग्स करके अपने कारोबार को कहीं से कहीं चमका रहे हैं। तो ये आप लोग भी इस तरह के कारोबारी हजरात बन सकते हैं। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह फर्दर वीडियोज़ में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ के साथ हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच।